तो व्हाट इज़ एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये आज की वीडियो बहुत ही हटके होने वाली है। कोई गेमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं आयरन मैन का असिस्टेंट फ्राइडे। अगर आप आयरन मैन फैंस हो तो आपको पता है एवेंजर्स, अगर नहीं हो तो पहले जाके देखो फिर ये वीडियो पे आना। तो आज हम ऐसा असिस्टेंट बनाने वाले हैं जो हमें टाइम बताता हो और विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन निकालता हो और हमारे वॉइस कमांड पे हमारे सारे ऐप्स या ब्राउज़र्स, यूट्यूब, गूगल ये सब खोलता हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप अपने कौन से भी सर्च इंजन पे आ जाओ। मैं मोजिला पे हूँ, फायरफॉक्स, और गूगल पे टाइप करें VS कोड और ये फर्स्ट लिंक पे जाइए और इस कोड एडिटर को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा इधर, और फिर आप वो इंस्टॉल कर लेना और फिर कुछ मत करना। इंस्टॉल होने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप डाउनलोड करना python.org। ये फर्स्ट लिंक पे आ जाना। और अगर आपका विंडोज़ है तो ये डाउनलोड्स पे आ जाना और डाउनलोड पाइथन 3.8.5 इस पर क्लिक करके आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप अपना ब्राउज़र क्लोज कर सकते हैं। फिर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में आना और आपका जहाँ भी विजुअल कोड इंस्टॉल्ड है उसका आप पाथ कॉपी कर लेना। कैसे कॉपी करते हैं, बस इस पर राइट क्लिक करो और ओपन फाइल लोकेशन में चले जाओ। ठीक है, फिर इसको ऐसे कर देना और Ctrl+C। तो आप जैसे ही इसका पाथ कॉपी करेंगे, आप जिस पीसी में आओ, राइट क्लिक करो इधर और प्रॉपर्टीज़ में जाओ। उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और पाथ पे वन क्लिक करना और फिर एडिट दबा देना और यहाँ पर न्यू करके उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, मेरा पहले से ही है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये ओके ओके करके सब बंद कर देना। और अभी आपने जहाँ भी अपना पाइथन इंस्टॉल किया है, मेरा पाइथन डी ड्राइव में आई थिंक सो, हाँ ये ना, आपने जहाँ भी पाइथन इंस्टॉल किया है उसका भी पाथ कॉपी कर लेना और सेम चीज़ कर लेना। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एक क्लिक करना है पाथ पे और एडिट पे न्यू और पेस्ट कर देना। इसको छोड़ दो, ये कोई और है, बस ये दोनों होने चाहिए। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं अपने एडिटर में। एडिटर आपका कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, मेरे प्रोजेक्ट से ये, पर आप यहाँ अपना एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए पाइथन। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला आएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर देना और फिर एक्सटेंशन में आके इधर टाइप करना कोड रनर। तो ये आप इंस्टॉल कर लेना। ये इजी बना लेता है कोड को रन करने के लिए। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको बस दबाएंगे तो रन हो जाता है कोड। ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, हम फ्राइडे बनाने वाले हैं तो फ्राइडे के नाम से, और इसको क्लिक करके यहाँ पर न्यू फाइल बता देना और फ्राइडे .py लिख देना ताकि एडिटर को पता चले कि पाइथन की फाइल है। और उसके बाद आप लोग को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। तो हम जैसे जैसे इंपोर्ट करेंगे, मेरा सब डाउनलोड है तो मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। तो आप पहले मॉड्यूल इंपोर्ट करो, इंपोर्ट pyttsx3, सिंपल। ये हो गया मॉड्यूल्स। ये आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में Windows+R टाइप कीजिए और इधर टाइप किए cmd, आपका खुल जाएगा और आपको बस टाइप करना है pip install और pyttsx3। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है
स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। अभी हम अपने कोड में इतना बड़ा नाम थोड़ी ना लिखेंगे, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे SR। इसे भी आप पिप इंस्टॉल से लिख देना। फिर हम इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम। इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन के साथ ही आता है। फिर इंपोर्ट करेंगे विकिपीडिया। अगर डेट टाइम का मॉड्यूल में एरर आया तो पिप इंस्टॉल डेट टाइम कर लेना, पर मेरे को नहीं लगता कि है। फिर आपको पिप इंस्टॉल विकिपीडिया भी करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। उसके बाद हम इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। आई थिंक सो इसको भी कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन के साथ ही आता है। फिर हमें डाउनलोड करना है इंपोर्ट, मतलब मॉड्यूल इंपोर्ट करना है ओएस भी पाइथन के साथ ही आता है। ये आपको थोड़ी ऐसे कंफ्यूजिंग लगेगी, पर ये बहुत काम आने वाली है। फिर आपको इंपोर्ट करना है SMTPLIB, ये भी पाइथन के साथ आता है। और फिर आपको इंपोर्ट करना है पाई ऑडियो। ये पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो कर देना तो हो जाएगा। तो ये चीज़ें सारी हमें इंपोर्ट करनी है। फिर नीचे आ जाना और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल का नाम देते हैं इंजन इक्वल्स टू पाई TTSX3 डॉट इनिट, इनिशियलाइज कर लेगा। और ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास SAPI5, बस ये करना है। SAPI5 एक फंक्शन है। फिर हमें नया वेरिएबल लाना है वॉइसेस इज इक्वल टू इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी। आपको आईडी ये विजुअल स्टूडियो कोड खुद रेकमेंड कर लेगा, तो यही इसकी अच्छी बात है। और हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है वॉइसेस। फिर लिखना है इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये देखो, इसने मेरे को सजेस्ट किया कि ये आप यूज़ करो। फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स और लिखना है वॉइस, फिर बाहर आके कॉमा स्पेस वॉइसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स। और हमारे स्पीक रिकग्निशन में ऐसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है 1 या तो 0, ऐसे ये दो वॉइस रहते हैं। 0 वॉइस रहता है लड़के का और 1 रहता है लड़की का। और आपको पता है फ्राइडे लड़की है, तो हम 1 रखेंगे और डॉट ID, बस। उसके बाद हम थोड़ा लाइन लीव करेंगे और लिखेंगे डेफ स्पीक ब्रैकेट्स टेक्स्ट। फिर हमें कोलन और ये अपने बाद टैब कर देगा। फिर हमें लिखना है इंजन डॉट से टेक्स्ट। और फिर हमें लिखना है इंजन डॉट रन एंड वेट। इसने सजेस्ट कर दिया और ये करना है हमें। और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, रन एंड वेट हो जाएगा फिर। तो ये हमारा स्पीक कमांड हो गया है। अब इसको रन करके देखते हैं। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको कुछ बोलने को बोला ही नहीं है। फिर हम थोड़ी लाइन स्पीक लीव करेंगे और लिखेंगे डेफ विश मी ब्रैकेट्स और फिर हम लिखेंगे कोलन। और हम फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे आर नाम का इक्वल्स टू INT इंटीजर ब्रैकेट्स। ये कॉपी कर लेना, जो भी मैं लिख रहा हूँ सही से लिखना। डेट टाइम डॉट, फिर से डेट टाइम डॉट नाउ
मतलब अभी क्या बचा है, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखना, ब्रैकेट्स के बाहर आके डॉट आर, बस ये लिखना है। उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको इफ स्टेटमेंट लिखनी है, इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर लेस देन 12 कोलन प्रिंट गुड मॉर्निंग। मैं पॉज बुलाना चाहूँगा, आपको जो भी कहना है कह सकते हो, और हम इससे बुलवाएंगे भी, तो स्पीक, और जो भी आपने इधर लिखा है हम वो ही लिख देंगे। और अगर आप डॉट 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 करेंगे तो वो थोड़ा ऐसे धीरे बोलता है, वरना आप बिना डॉट के लिखोगे वो एकदम स्पीड में बोल देगी। तो ये होगा अगर हमारा आर 0 से ज़्यादा है और अगर 0 है एंड 12 बजे से पहले है, तो हम ऑफकोर्स सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो यही वो फंक्शन है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, अगर, अगर ये नहीं है एल्स, नहीं एल्स, हाँ, हम लिखेंगे एलिफ, एलिफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड लगाना है आर इज लेस देन 18 कोलन, कोलन लगाना मत भूलना। एक सेकेंड टैप कर दीजिए यहाँ आके, हाँ, तो वो हमें बोलेगा प्रिंट गुड आफ्टरनून बॉस। ये हमें स्पीक भी करवाना है, तो हम ये कॉपी कर लेते हैं और स्पीक फंक्शन से पेश कर देंगे, हाँ यहाँ पर डॉट 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 डाल देंगे ताकि थोड़ा स्लो बोले। तो अगर 12 बज चुके हैं, 12 बजने, अगर 12 बजे हैं और या 12 बजे से ग्रेटर है और 18 आवर्स लेस है, तो हम ऑफकोर्स सबको गुड आफ्टरनून विश करते हैं, तो ये भी हमें गुड आफ्टरनून विश करेगी। फिर हम नीचे जाएंगे, ज़्यादा नीचे हो गए, फिर यही लाइन में लिखना है, इफ़ और एलिफ के लाइन में लिखना है एल्स कोलन प्रिंट गुड इवनिंग बॉस। फिर हम इससे बुलवाएंगे भी ये गुड इवनिंग बॉस डॉट डॉट डॉट, जितने डॉट दोगे उतना स्लो होगा। तो एल्स मतलब अगर 18 आवर्स हो चुके हैं, मतलब हो जाएंगे, तो वो गुड इवनिंग बोलेगा एज ई से यूजुअल, हम गुड इवनिंग कहते हैं। ये हो गया हमारा स्पीक वाला फंक्शन। अब हम इसे ट्राई करते हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे या कर रहे होंगे तब का टाइम अलग होगा। अब आई थिंक सो इसे मुझे ये, हाँ, तो फिर हम आ जाते हैं नीचे और हम बैक्स, और ये वाली लाइन, लास्ट लाइन में हम लिखेंगे डेफ टेक कमांड ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाहर कोलन और इंडेंशन लग जाएगा, इंडेंट लग जाएगा इधर, आपको पीछे नहीं आना। तो ये अभी हमारा कमांड लेगा, तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं आर इज इक्वल टू एस आर डॉट रिकॉग्नाइजर, ये लिख देंगे और फिर ब्रैकेट्स, फिर हम एंटर करेंगे और फिर लिखेंगे विद एस आर डॉट माइक्रोफोन ब्रैकेट्स, फिर लिखेंगे एज
सोर्स। फिर हम लिख देंगे इधर कोलन और स्पेस, फिर ये इंडेंट वापस करेगा और फिर हम लिखेंगे प्रिंट लिसनिंग। मतलब समझाता हूँ, लिसनिंग डॉट 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 डॉट, अच्छा लगता है। फिर हम लिखेंगे इधर एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑडियो इज इक्वल टू आर डॉट लिसन। फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे सोर्स को लिसन करो, जो अभी हम बोलेंगे। तो अब मैं समझाता हूँ। तो ये टेक कमांड एक कमांड है जो हमें, जैसे हम आर को एज एस आर डॉट रिकग्नाइजर में ये हमारी आवाज़ रिकग्नाइज करेगा। फिर हम अपने माइक्रोफोन को एज सोर्स और प्रिंट लिसनिंग, मतलब वो प्रिंट करेगी कि मैं लिसन कर रही हूँ, तब आप बोलिए। ये जब तक प्रिंट नहीं होता तब आप मत बोलना। और फिर ऑडियो वेरिएबल बनाया हमने, और आर डॉट लिसन मतलब हम जो बोलेंगे वो लिसन करेगी हम। तो हम नीचे आ जाते हैं और हम ट्राई ब्लॉक बनाएंगे कोलन और एंटर मार देना, प्रिंट रेकोग्नाइजिंग डॉट 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 डॉट। फिर वो जो भी हमने बोला है वो प्रिंट करेगी लिसनिंग। फिर जो भी हमने बोला है उसके बाद वो प्रिंट करेगी रिकग्नाइजिंग, मतलब वो समझ रही है आपने क्या बोला। फिर हम वेरिएबल बनाएंगे क्वेरी इज इक्वल टू आर डॉट रिकग्नाइज गूगल स्लैश गूगल। ये गूगल का एक फीचर है। फिर ये हमारी आवाज़ रिकॉग्नाइज करेगी। और इसे क्या रिकॉग्नाइज करना है, इसे रिकॉग्नाइज करना है ऑडियो जो हमने बोला है, ये वेरिएबल ऑडियो, ये वाला वेरिएबल, कॉमा, और हमें लिखना है लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास EN -IN, मतलब इंग्लिश, इंडिया की, इंडियन इंग्लिश, इन मतलब इंडिया। फिर हम नीचे आएंगे और लिखेंगे प्रिंट, हम पहले F लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद लिखेंगे यूज़र सेड, मतलब हमें यूज़र सेड। फिर हम एक कोलन लगाएंगे, स्पेस, कर्ली ब्रैकेट्स, क्वेरी, फिर वापस कर्ली ब्रैकेट बंद, और हम बाहर आके यहाँ पर लिखेंगे /n, डन। तो ये प्रिंट F मतलब यूज़र सेड क्वेरी, मतलब हमने जो भी बोला है वो प्रिंट करेगा, और /n मतलब न्यू लाइन में। फिर हम नीचे आएंगे, ये लाइन में लिखना है एक्सेप्ट, फिर स्पेस एक्सेप्शन, ये इसने मेरे को सजेस्ट किया है यहाँ पर, एक्सेप्शन करेक्ट है, एज ई कोलन, और नीचे आ जाना। फिर हम प्रिंट करेंगे प्लीज से दैट अगेन। मैं बताता हूँ क्या, और वो स्पीक भी करेगी यही सेम बात। इतना क्यों लिखना हम, हाँ। तो अभी ऐसा है कि अगर हमने ठीक से बोला नहीं या कुछ बोला ही नहीं, तो वो प्रिंट करेगी प्लीज से दैट अगेन, और बोलेगी भी कि मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज से दैट अगेन। और फिर हम नीचे आएंगे और यही यही लाइन में लिखना है रिटर्न क्वेरी। फिर आप नीचे आ जाना और एकदम लास्ट में आके लिखना है विश मी, मतलब वो जो हमने लिखा है ये विश मी वाला कमांड ये चलेगा, एंड
क्वेरी इज इक्वल टू टेक कमांड। तो इसे कंट्रोल एस सेव कर ले। अब हम इसे रन करते हैं। ओ अच्छा, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव निकला। केस सेंसिटिव मतलब ये देखिए, यहाँ पर विश्मी कैपिटल एम होना चाहिए था, और यहाँ पर भी। इसे केस सेंसिटिव कहते हैं। कोई कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होती केस सेंसिटिव। आई थिंक सो अब चल जाना चाहिए। Please say that again. ओके, तो मुझे मेरी गलती समझ आ गई थी। तो ये जो डेफ विश में था, ये लाइन में था यहाँ पर, और इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इससे स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो अब कंट्रोल एस और अब चल जाना चाहिए देखा जाए तो। Good evening, boss. एंड यस, मैंने यस बोला, उसने कर दिया। हम वापस से और एक बार ट्राई करेंगे। Good evening, boss. हेलो फ्राइडे, हाउ आर यू डूइंग? हेलो फ्राइडे, हाउ आर यू डूइंग? और यहाँ तक हमारा कोड बराबर चल रहा है। सक्सेसफुल हो चुके हैं हम। और अब हम आएंगे, जब हम कुछ बोलेंगे तो अब हम लिखने वाले हैं, हमें अभी विकिपीडिया से सर्च करना है, मतलब कौन है वो, हमें कुछ भी ऐसे सर्च करना है। तो हम विकिपीडिया जाके गूगल में लिखेंगे नहीं, हम इससे सर्च करवाएंगे। तो हम स्टार्टिंग में इधर आ जाएंगे और लिखेंगे इफ़, अगर मैं मेरे सेंटेंस में विकिपीडिया हुआ इन क्वेरी। इन क्वेरी मतलब वो क्वेरी लिखा ना, मतलब क्वेरी, हम कुछ बोलेंगे, जो भी हम बोलेंगे तो हमारी क्वेरी, हमारे सेंटेंस में अगर विकिपीडिया हुआ डॉट लोअर लिख देना। मतलब हमारा ये जो विकिपीडिया है वो लोअर केस है, कैपिटल कैप्स लॉक में नहीं लिखा हमने। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना। और ज़रा, हाँ, ये इंडेंट लग जाएगा। फिर आपको लिखना है प्रिंट हाँ, सर्चिंग विकिपीडिया डॉट 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 डॉट। अच्छा लगता है सर्चिंग विकिपीडिया, तो डॉट डॉट डॉट। और हमें इससे ये बुलवाना भी है, तो हम इसे कंट्रोल है, हाँ, स्पीक फंक्शन यूज़ करेंगे हम, और हम इससे बुलवाएंगे भी। तो हम जो भी बोलेंगे तो ये पहले हम प्रिंट करेंगे सर्चिंग विकिपीडिया, बोलेगी भी सर्चिंग। उसके बाद जब तक ये बोल रही होगी, हम क्वेरी लिख देते हैं इधर, इक्वल्स टू क्वेरी डॉट रिप्लेस, क्वेरी डॉट रिप्लेस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स विकिपीडिया। फिर हम कॉमा लगा के बस इसको ऐसे छोड़ देंगे, अंदर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट्स इज इक्वल टू विकिपीडिया, ये एक फंक्शन है विकिपीडिया डॉट समरी, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। और वो समरी में क्या होना चाहिए, क्वेरी जो हमने पूछा है। और सेंटेंसेस हम लिख देंगे 2 सेंटेंसेस। और फिर ये सब होने के बाद हम प्रिंट करवाएंगे इससे रिजल्ट्स, मतलब जो भी इसने ढूंढा है वो हम प्रिंट करवाएंगे। और एस बहुत लोग में एस लिखना भूल जाते हैं, तो हम फिर इससे बुलवाएंगे भी रिजल्ट, स्पीक रिजल्ट्स
सिंपल, अभी जो भी रिजल्ट है वो स्पीक करेगी। तो हम इसे ट्राई करेंगे। Good evening, boss. फ्राइडे हु इज हैरी पॉटर। अभी देखो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे वर्ड में विकीपीडिया नहीं था। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर वापस कोड चलाता हूँ। Good evening, boss. फ्राइडे हु इज हैरी पॉटर अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। Searching Wikipedia. Harry Potter and the Philosopher's Stone, released in the United States and India as Harry Potter and the Sorcerer's Stone, is a 2001 fantasy film directed by Chris Columbus and distributed by Warner Brothers Pictures, based on J.K. Rowling's 1997 novel of the same name. तो आपने देखा इसने बताया कि हैरी पॉटर कौन है, तो यही हम चाहते हैं, जो भी पूछोगे वो बोल देगी। तो अब हम खोलेंगे, अब हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे वापस, और अब हमें खोलना है अपने ब्राउज़र्स वगैरह वगैरह जो भी खोलना है। तो हम लिखेंगे एलिफ, हम डालेंगे ओपन गूगल। हमारे सेंटेंस में ओपन गूगल हुआ तो इन क्वेरी डॉट लोअर ब्रैकेट कोलन, फिर हम नीचे आ जाएंगे। फिर हमें गूगल का यूआरएल वेरिएबल बना देते हैं। यूआरएल जो होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, और गूगल का क्या यूआरएल है, google.com। फिर हम नीचे आ जाएंगे, और अभी आपको कौन से वेब इंजन से खोलना है, तो मेरे को फायरफॉक्स से खोलना है। तो हम इधर एक वेरिएबल बना देते हैं। अब अगर आपको क्रोम से खोलना है तो उसका भी मैं बताता हूँ आपको। पहले अपना जो भी क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आपको उसकी फ़ाइल लोकेशन में जाना है, और ये फाइल लोकेशन कॉपी कर देनी है। तो मैं फटाफट ये फाइल लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके एक वेरिएबल बना देता हूँ मोजिला। अभी आप ऐसे स्पेस दोगे और पाथ लिखोगे, ये नहीं चलता है वेरिएबल्स में। अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल टू और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और ये पेस्ट कर देना, ठीक है। और अभी ये जो स्लैश है, बैक स्लैश वगैरह, ये राइट साइड में नहीं, दूसरे साइड में करना है, ठीक है। और ये फायरफॉक्स के बाद यहाँ पर मेरे को और एक ये स्लैश लगाना है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन गूगल बोलूँ तो ये मुझे फाइल लोकेशन खोल देगा, पर नहीं, मुझे मेरा सर्च इंजन खोलना है। और एक स्लैश लगाऊंगा और वहाँ लिखूंगा firefox.exe, और फिर %s ऐसा लिखना है। और फिर नीचे लिखना है, प्रिंट करेंगे हम ओपनिंग गूगल, ये प्रिंट करेगा ओपनिंग गूगल। और फिर हम नीचे आ जाएंगे और स्पीक फंक्शन में भी इसे यही बुलाएंगे। तो स्पीक करते हैं, और यहाँ पर सेम लिखेंगे ओपनिंग गूगल डॉट डॉट डॉट, ताकि फास्ट ना बोले। और ये हमारा, फिर उसके बाद हमें लिखना है ये एक, अभी ये फंक्शन जो मैं लिखूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा भी गूगल खोलेगा। तो हम लिखेंगे वेब ब्राउज़र डॉट गेट। गेट एक ये होता है कमांड है, फंक्शन है। गेट के अंदर ब्रैकेट्स, और फिर हमें अपने सर्च इंजन मोज़िला पाथ, और फिर हमें ब्रैकेट के बाहर आके डॉट ओपन खोलना है। हमें यूआरएल जो हमने यूआरएल पेस्ट किया है वो खोलना है हमें। तो इससे हमारा गूगल खुल जाएगा। तो हम टेस्ट करेंगे। Good evening, boss. फ्राइडे ओपन गूगल। Opening Google. देख, फैंटास्टिक, सक्सेसफुली इसने हमारा गूगल खोल दिया है।
हम क्लोज करेंगे इसे डिलीट करके। तो यही सेम इन्फो, यही सेम यूज़ करके हम अपना YouTube भी खोल सकते हैं। तो हम इधर लिखेंगे ओपन YouTube, फिर इन क्वेरी डॉट लोअर, फिर ब्रैकेट्स कोलन, URL पेस्ट कर देंगे। URL वेरिएबल इज इक्वल टू www.youtube.com। हम ये सेम कॉपी करेंगे और फिर प्रिंट करवाएंगे इससे। ये क्या लिख दिया मैंने, ओपनिंग यूट्यूब। फिर से बुलवाएंगे भी हम ये सेम चीज़। तो ये हमारा यूट्यूब खोल देगा। लेट्स ट्राई इट। Good evening, boss. फ्राइडे ओपन यूट्यूब। Opening YouTube. ओके, तो इसने खोला नहीं। क्यों नहीं खोला हम देखते हैं। तो हम आई थिंक सो, हाँ क्यों नहीं खोला, मैं भी पागल हूँ। ये तो हुआ ही नहीं, ये तो फंक्शन डाला ही नहीं, इसके बिना कैसे खोलेगा ये। अब खुल जाएगा अपना यूट्यूब। Good evening, boss. फ्राइडे ओपन यूट्यूब। Opening YouTube. खुल जा खुल जा। और ये हमारा यूट्यूब खुल चुका है। जैसे यूट्यूब खुला है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। गो सब्सक्राइब माय चैनल ब्रो। तो हम अभी ये वाला फंक्शन हम नया बना रहे हैं, तो अभी इस पर ध्यान देना। तो अब हम फ्राइडे से पूछेंगे टाइम क्या है, तो हम वो लिखेंगे, ये टाइम बताएगी। तो LA टाइम, द टाइम। हम क्योंकि द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट इज द टाइम, तो द टाइम आएगा। तो इन क्वेरी डॉट लोअर ब्रैकेट कोलन, उसके बाद लिखेंगे str टाइम, वेरिएबल बना रहे हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे डेट, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ये ध्यान से लिखना, डॉट नाउ, अभी का टाइम क्या है वो बताएगी। ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट str, हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद हम लिखेंगे str टाइम, str टाइम f टाइम, str f टाइम, ये एक फंक्शन है। और उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के लिखेंगे %s कोलन %m, मिनट्स कितना है, और %s। तो ये फॉर्मेट में वो हमें टाइम बताएगी। तो हम प्रिंट कर देंगे टाइम, हम टाइम प्रिंट कर देंगे, str टाइम लिखना है। और ये जो t है इसे कैपिटल रखना है क्योंकि हमारे वेरिएबल में t कैपिटल है। और हम लोग स्पीक करेंगे f लिखना। और इसके बाद लिखेंगे सर द टाइम इज, हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है str
टाइम ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो ये हमें अभी टाइम बताएगी। तो अभी टाइम हो रहा है 20:39। तो हम चला के देखते हैं। Good evening, boss. फ्राइडे व्हाट इज़ द टाइम? Sir, the time is 20 hours 39 minutes and 53 seconds. इसमें हमें बता दिया है टाइम। वेरी गुड फ्राइडे। अब हम नीचे आएंगे और अब हम खोलेंगे अपनी एप्लीकेशंस। तो मुझे अभी स्पॉटिफाई खोलना है। ठीक है, स्पॉटिफाई का देख लेते हैं। और आप लोग को जो भी खोलना है, तो हम जो भी आपको ऐप खोलना है तो हम ओपन लिख देना और अपना ऐप का नाम। तो मुझे स्पॉटिफाई खोलना है तो मैं ओपन स्पॉटिफाई खोल देता हूँ। वही सेम प्रोसीजर, इंक्वायरी डॉट लोअर ब्रैकेट, अरे हाँ, और नीचे आ जाना। और फिर हम एक वेरिएबल बना देते हैं स्पॉटिफाई पी कैपिटल पाथ। और अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स या डबल डबल रख देते हैं। और फिर आपको जो भी अपना ऐप खोलना है तो हम लोग ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे और ये जो ऐप है ये हमें खोलना है। तो हम ये यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कॉपी कर लेंगे और उसके बाद इधर आएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये जो स्लैशेस हैं 2 बार लगानी है हमें, ऐसे 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार। यहाँ पर भी 2 बार लगाना है क्योंकि ये हमें फाइल एक्सप्लोरर खोल देगा, पर हमें डायरेक्ट स्पॉटिफाई खोलना है। तो हम फिर से स्पॉटिफाई खोल देंगे क्योंकि मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये रही हमारी ऐप, हमें ये खोलना है तो यही मैंने इधर लिख दिया तो ये हमें डायरेक्ट ऐप खोलेगी। सिंपल। तो हम नीचे आ जाएंगे और रेंट करेंगे ओपनिंग स्पॉटिफाई। स्पीक भी कर देंगे हम इससे कि ये बोलेगी ओके। क्या कर रहा हूँ, हाँ, ओपनिंग स्पॉटिफाई। ओके, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना भूल गया, आप मत भूलना लगाना वरना ये प्रिंट नहीं, स्पीक नहीं कर पाएगी। डॉट 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 मतलब धीरे बोलेगी, डॉट डॉट भी नहीं लगाना। उसके बाद और एक काम बाकी है और अब काम आता है इसका ओएस का। तो हम इधर लिखेंगे os डॉट स्टार्ट फाइल। फिर हमें लिखना है क्या स्टार्ट करना है ना हमें, तो हम लिख देंगे स्पॉटिफाई पाथ। सिंपल, यहाँ हमारी फाइल स्टार्ट कर दी है। तो लेट्स टेस्ट। Good evening, boss. फ्राइडे ओपन स्पॉटिफाई। Opening Spotify. इसको बोलना नहीं आता, इसने स्पॉटिफाई बोल दिया और यहाँ मेरा खुल गया है स्पॉटिफाई। तो इट वाज सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। आपको और भी ऐप्स खोलने हैं तो यही सेम तरीके से खोल लेना। चलो और एक ऐप खोलते हैं। हम खोलेंगे क्या खोलूँ मैं, क्या खोलूँ मैं, हम खोलते हैं, चलो हम खोलेंगे, हम खोल देते स्टीम खोल देते हैं। स्टीम एक प्लेटफॉर्म है गेमिंग, वहाँ पर गेम्स मिलती हैं। तो हम स्टीम खोल देते हैं। ओपन स्टीम इन क्वेरी डॉट लोअर ब्रैकेट, फिर हम स्टीम पाथ बना देते हैं। स्टीम पाथ इज इक्वल टू, फिर मैं अपनी स्टीम खोल लेता हूँ। स्टीम ऐसे एक बार क्लिक, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन। तो मैंने अपने फोल्डर को नाम नहीं दिया लेजी AF। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ ये हमारी एप्लीकेशन है। तो दिखाता हूँ मैं अभी क्या करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पर डबल स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर भी फोल्डर, यहाँ पर भी डबल स्लैश, और हमें स्टीम खोलना है तो हम इधर स्टीम लिखेंगे। दैट इज़ ऑल। फिर हम लिखेंगे प्रिंट ओपनिंग
स्टीम, हम इससे स्पीक भी करवाएंगे और हमें ये कॉपी करना है और हमें इससे ये बुलवाना है। यहाँ पर डॉट डॉट लगा देना, ज़्यादा नहीं लगाना, 3-4 चलेंगे। फिर हम इधर लिख देंगे os.start फाइल, ये सजेस्ट कर लेता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं चाहिए। हाँ ये स्टार्ट फाइल, क्या खोलना है हमें, स्टीम पाथ खोलना है एंड डन, स्टीम खुल जाएगी हमारी, खोलनी चाहिए। चलो, Good evening, boss. फ्राइडे ओपन स्टीम, Opening Steam. वो स्टीम खोलने अपडेट होते हैं और हमारी स्टीम खुलेगी है ज़रूर। ये खुल गई है, अकाउंट खुल गया मेरा, यहाँ हमारी स्टीम खुल चुकी है, क्लोज कर देते हैं इसे। और अभी आपको जो भी वेब ब्राउज़र्स आप यूज़ करते हो इन रूटीन, तो हम अभी क्या खोलना, हम मेल खोल लेते हैं, बहुत लोग मेल खोलते हैं। तो जीमेल है तो ओपन जीमेल, वही इन क्वेरी डॉट लोअर केस नहीं लोअर, और फिर हम अपना URL का वेरिएबल बनाते हैं और अपना URL पेश कर देंगे, mail.google.com, ये है जीमेल का URL। उसके बाद हम यही सेम करना है मोज़िला का, ये तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर पेस्ट, फिर हम प्रिंट करेंगे ओपनिंग जीमेल, यही हम इससे स्पीक करवाएंगे और पेस्ट। फिर उसके बाद भूलना नहीं, वेब ब्राउज़र, यही सेम हमें लिखना है, ये वाला चीज़, डॉट गेट फंक्शन लिखना है और मोज़िला पाथ, फिर डॉट, हमें खोलना है मेल, तो ओपन URL, चल तो जाना चाहिए। Good evening, boss. फ्राइडे ओपन जीमेल, Opening Gmail. और इसने मेरा जीमेल खोल दिया। और अभी हम इससे खुलवाएंगे अमेज़ॉन आप लोग खुद कोड कर लेना, देखते हैं आपको कुछ समझ आया कि नहीं। ये सेम प्रोसीजर कॉपी करना है, URL अमेज़ॉन का डाल देना, यहाँ पर अमेज़ॉन लिख देना और यहाँ पर अमेज़ॉन का, यहाँ पर सब कुछ सेम है। तो अब हम इससे थैंक यू भी बुलवाएंगे, तो हम लिख देंगे LF। हम अगर बोलेंगे थैंक यू इन क्वेरी डॉट लोअर और फिर कोलन करके हम प्रिंट करवाएंगे, इससे क्या प्रिंट करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे इट वॉज प्लेजर हेल्पिंग यू। फिर हम इससे ये स्पीक भी करवाएंगे, तो कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट और इधर डॉट 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 लिख देना ताकि स्लो बोले, और यहाँ पर भी डॉट 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 में भूल गया। और फिर हम लिखेंगे क्विट, ये एक फंक्शन है पाइथन में, तो ये अपना विंडो क्लोज आ जाएगी। तो अगर मैं Good फ्राइडे को evening, boss. बोलूँ फ्राइडे थैंक यू, It was pleasure helping you. तो ये विंडो बंद नहीं हुई क्योंकि मैंने टर्मिनल में खोला है। और आपको मैं और एक बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में सेटिंग में जाना और यहाँ पर लिख देना
रनर। यहाँ पर कोड रनर जो हमने डाउनलोड किया था वो है, और नीचे नीचे आ जाना और ये कोड रन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देना। ये आपका बेनिफिट्स हो जाएगा। तो मैं बंद करता हूँ और डन, हमारी फ्राइडे बन चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। I like me better when I'm with you.